आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का 50वां जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की दीर्घ आयु व देश का भावी प्रधानमंत्री बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए महायज्ञ का आयोजन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के 50वें जन्म दिवस पर चाइना के सामान का बहिष्कार करने की शपथ भी ग्रहण की। इस दौरान प्रदेश महासचिव गौरांग देव ने कहा कि हम लोग ईश्वर से यही कामना करते हैं कि राहुल गांधी आगामी समय में देश के प्रधानमंत्री बने, जिससे कि देश में आगे बढ़ें, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में चीन को पटकनी दी थी, जो इस समय के केंद्र सरकार नहीं कर पा रही। इसलिए बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। इसी क्रम में उन्होंने गरीब असहाय लोगों के लिए किट का भी वितरण किया। आज अलीगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा राहुल जी के 50वें जन्मदिन पर राहुल जी के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें महायज्ञ में हमने कामना करी कि राहुल जी की दीर्घायु हो एवं उनको देश का भावी प्रधानमंत्री बनाए ईश्वर उनको आशीर्वाद दे, ताकि वह देश की रक्षा कर सके। एक बार पुनः देश की एकता अखंडता बनाते हुए जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम पहले साथ विकास की बात करता था, उसी प्रकार से बात हो सके। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से इन चीज़ों को हम लोग भूल चुके हैं अपने जीवन क्रमों में। और उसी के उपरांत हमने जो गलवान वैली में हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को देखते हुए हम लोगों ने चाइना के जो सामान है उसका बहिष्कार की जो मुहिम है वो अलीगढ़ से छेड़ी है। यह पूरे प्रदेश एवं देश भर में हम इस मुहिम को चलाएंगे। किस तरीके की किट वितरण की गई? हमने आज कोरोना न्याय किट का वितरण किया है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास जी एवं प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव जी के नेतृत्व में ये किट का हमें उन्होंने ये राय दी थी। इसमें हमने मास्क, सैनिटाइज़र, विटामिन सी की गोली एवं हमने वो सभी चीज़ों का उपयोग किया है जो खाद्य सामग्री उनके लिए ज़रूरी हो सके। शुक्रवार को प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य विभाग को एडवाइजरी के तहत हॉट स्पॉट एरिया में रहने वाले ग्रामीण और स्थानीय लोगों के साथ होम क्वारंटाइन किए गए लोगों के चेकअप किए गए, जिसमें उनके द्वारा लोगों के खून की जांच के साथ साथ और अन्य विभिन्न जांच भी की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना महामारी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए गांव-गांव में इस तरह के चेकअप कैंप आगे भी लगाते रहेंगे, जिससे लोगों को कोरोना जैसी महामारी के प्रति जागरूक किया जा सके और उससे बचाव भी बताया जा सके। ग्रामीणों के प्रवासी अभी भी बाहर से आ रहे हैं, उनकी भी समय समय पर चेकअप किया जाए। इसकी जानकारी देते हुए बलदेव डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि आज अवेन्यू में जो हमारी मोबाइल टीम है उसके द्वारा जांच की जा रही है। सभी ग्रामीण वासियों की खून की जांच, शुगर की जांच तथा जो होम क्वारंटाइन किए गए हैं व्यक्ति, उनका टेम्परेचर देखा जाएगा। पल्स ऑक्सीमीटर से उनका HbA2 चेक किया जाएगा। ये श्रीमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा के आदेश अनुसार ये सेवाएं पूरे जनपद में दी जा रही है। हमने और प्रधान जी ने अनुरोध करा था कि अवेन्यू में एक बार इस सेवा का ग्रामीण वासियों को लाभ मिले, जिसके तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा द्वारा ये कार्रवाई की गई है। आज उनके आदेशानुसार मोबाइल वैन अवेन्यू गाँव में जो कि हॉटस्पॉट एरिया है उसमें आकर ग्रामीणों की जाँच करेगी। धन्यवाद। शुक्रवार को थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पालीखेड़ा के रहने वाले साहब सिंह पुत्र नगन्ना सिंह उम्र 50 वर्ष, जो कि पालीखेड़ा के ही रहने वाले थे, उनका शव उन्हीं के खेत के कुएं में लटका मिला। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व साहब सिंह के बड़े भाई की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद सभी लोग घर पर आए हुए थे। साहब सिंह के चौथे नंबर के घर में उनसे बड़े 3 भाई थे, जिसमें सबसे बड़े भाई की मृत्यु 10 तारीख को हो चुकी थी। उसी के शोकाकुल में सभी लोग घर में मौजूद थे। तभी बीती रात साहब सिंह समूह के साथ सो रहे थे और सुबह अचानक घर से गायब मिले, जिनको परिजनों द्वारा काफी ढूंढा भी गया। वहीं परिजनों को सूचना मिली कि उनके खेत में बने हुए कुएं में साहब सिंह लटके हुए हैं। मौके पर पहुंचे परिजनों ने इसकी सूचना तत्काल इलाका पुलिस को दी और इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां उनके द्वारा मृतक साहब सिंह के शव को फॉरेंसिक बुलाकर हत्यारों की ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन वह भी असफल रहा। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि साहब सिंह का किसी से कोई विवाद नहीं था और ना ही कोई रंजिश थी, जिससे उनकी हत्या का कारण स्पष्ट हो सके। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के भाई रामजीत सिंह ने बताया कि वहीं मौके पर सूचना पाकर पहुंचे CO रिफाइनरी वरुण कुमार सिंह ने परिजनों से जानकारी ली और हत्या के कारणों को जांचने का प्रयास किया। उनके द्वारा स्थल निरीक्षण कर शव को वहां से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या का खुलासा हो सकेगा। मामला क्या है अभी?
कौन थे ये, क्या 11 और नाम था 1 के इनका? बीच में हुआ। रात को 11 और 1 बजे के बीच में ही हुआ। जो क्या नाम था इनका? साहब सिंह, कितनी उम्र रही होगी? 50 के करीब है। अच्छा, तो क्या कोई विवाद वगैरह कुछ? नहीं, विवाद का कोई सवाल ही नहीं। तो आपको कब पता चला? अरे हमारे भाई की बड़े की अभी डेथ हुई है, 9वां दिन है आज। अच्छा। क्या विवाद हो सकता है? कोई विवाद का सवाल ही नहीं। तो ये खेत किसका है ये? खेत सब हमारे चारों भाइयों का है। अच्छा, तो आपको क्या सूचना मिली थी, कैसे पता चला? मैं तो वहाँ साथ में ही सोया था, बाद में सुबह मालूम लगा है जब ढूंढने लगे। तो आपको मतलब रात को संग सोए थे? साथ में सोए, 1 बजे देखा भी है हम लोगों ने। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसा अंदेशा ही नहीं था कि ऐसा हो चुका है या हो जाएगा, ये कोई संभावना नहीं थी। फिर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको देखने से अभी यहाँ पे? अभी ये तो मर्डर ही लग रहा है, और हुआ ही मर्डर है। सुसाइड तो नहीं हो कोई सकता। विवाद वगैरह तो नहीं? मैं था भी क्या? आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हूँ। जी जी। ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत कुछ देखता हूँ। विवाद कोई नहीं, विवाद का कोई सवाल ही नहीं आ रहा। विवाद घर में नहीं, किसी से बाहर भी नहीं। थाना क्षेत्र हाईवे जनपद मथुरा का प्रकरण है। आज दिनांक 19 जून 2020 को समय करीब सुबह 7 बजे ये थाना क्षेत्र हाईवे के ग्राम पालीखेड़ा में स्थित एक कुएं से साहब सिंह नाम के एक व्यक्ति, जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष है, उसका शव हम लोगों को मृत अवस्था में प्राप्त हुआ है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हम लोगों ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेजा जा रहा है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया सर क्या लगा देखने? होटल गोवर्धन अभी प्रथम दृष्टया तो देखिए गले पे रस्सी के भी निशान है, शरीर पे कुछ चोट के भी निशान है। तो प्रथम दृष्टया तो देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन तब भी जो पीएम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम लोग आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर परिजनों द्वारा कुछ रंजिश या कुछ बताया गया? नहीं, परिजनों द्वारा अभी इस संबंध में कुछ नहीं बताया गया, किसी रंजिश के संबंध में भी नहीं बताया गया। लेकिन पीएम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम लोग गहराई से जांच करके इसकी जो वास्तविकता है वहां तक हम लोग निश्चित पहुंचेंगे। जनपद मथुरा के कस्बा शेरगढ़ में स्थित इंडियन ग्रामीण गैस एजेंसी पर एजेंसी के समस्त स्टाफ के द्वारा जो अभी हमारे देश के वीर सपूत शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई। एजेंसी ब्रांच मैनेजर विपिन कुमार निषाद ने बताया कि अभी 2 दिन पहले लद्दाख बॉर्डर पर जो हमारे वीर सपूत चीन की सेना के द्वारा शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला है और हमने आज शपथ ली है कि आज से आगे हम कोई भी चाइनीज आइटम नहीं खरीदेंगे और जो भी हमारे पास चाइनीज आइटम है उसको हमने जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और सभी देशवासियों से अपील की है कि आप सब लोग भी चाइनीज आइटम ना खरीदें और अपने देश की सेना का सहयोग करें। और इसी संदर्भ में एजेंसी के समस्त स्टाफ ने भारत माता के जयकारे लगाई और वहीं वीर सपूतों को नमन भी किया। सभी ने एक साथ होकर शपथ ली, चाइनीज आइटम नहीं खरीदेंगे। हमारे यहाँ जो है हमारे भारत के लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी में जो हादसा हुआ था जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए और उनको श्रद्धांजलि दी है। और जो है सब देशवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि चाइना का जो भी सामान है वो इस्तेमाल ना करें। जिस किसी के भी यहाँ है उसको तोड़ दें, फोड़ दें, बाहर निकालें। चाइना का कोई भी सामान ना खरीदें। देश को बचाना है तो चाइना का सामान हटाना है। और मेरे देश के 20 जवान जो शहीद हुए हैं मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा की शांति। नकली सोने की ईंट बेचकर लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने बरामद की 2 सोने की जैसी दिखाई देने वाली ईंट और 4 मोबाइल। राजस्थान और हरियाणा के मेवाड़ क्षेत्र के साथ साथ मथुरा जनपद के कुछ थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कुछ जगह नकली सोने की ईंट को बेचकर लोगों के साथ ठगी की जाती है। ताजा मामला शेरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर शेरगढ़ थाने में तैनात एक सिपाही भरत शर्मा को किसी व्यक्ति का फोन आया और उसने अपना नाम सतीश यादव पुत्र रामजी लाल यादव निवासी ग्राम रामपुर थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा बताया। उसने सिपाही से बात करते हुए बताया कि यह जेसीबी चलाने का काम करता है और उसको खुदाई में सोने की ईंट मिली है जिनको मैं आपको सस्ते दामों पर दे दूंगा, आप चाहें तो आकर देख लें। इस पूरी सूचना से सिपाही ने अपने थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार को अवगत कराया। उसके बाद थाना अध्यक्ष द्वारा तत्परता दिखाते हुए पूरे मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया।
इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सर्विलांस टीम के प्रभारी को उक्त मामले की जांच के लिए कहा तो पाया कि उक्त नंबर पर जिससे कॉल की गई थी वह ध्रुव पुत्र रमन निवासी विरोना थाना फरैत जनपद मथुरा के नाम पर है, जो कि गोपाल बाग कोसी कला से खरीदा गया है। इसके पश्चात थाना शेरगढ़ और सर्विलांस टीम द्वारा गोपाल बाग कोसी कला से शेर मोहम्मद मोबाइल सेंटर के मालिक सुबेदीन उर्फ सुब्बी को गिरफ्तार किया गया और उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह फोटो मेरे गांव के अमजद की है, जिसको मैंने एडिटिंग करके यह सिम बेची है। इसके पश्चात अभियुक्त अमजद एवं उक्त नंबर से कॉल करके सोने की ईंट बेचने वाले रमजान पुत्र मीजान निवासी गण विशंभरा थाना शेरगढ़ को ग्राम विशंभरा से हुसैनी जाने वाले रास्ते पर से पानी की टंकी के पास से सोने की जैसी दिखने वाली 2 ईंट और 4 मोबाइलों के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। इस पूरे मामले की अधिक जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण शीश चंद्र ने बताया कि मथुरा में कल शाम में सोने की फर्जी तरीके से बेचने वाले एक गैंग का खुलासा किया गया है। यह गैंग लोगों को फोन करता था और यह बताता था कि उसे जेसीबी की खुदाई में सोने की ईंट मिली है और सस्ते में बेचने का लालच देकर लोगों से धन ऐंठ लिया करता था। इसमें 3 अभियुक्त जो कि थाना शेरगढ़ ग्राम विशंभरा का रहने वाले हैं, उसमें सुबेदीन उर्फ सुब्बी सनाफ शेर मोहम्मद, अमजद सनाफ जान मोहम्मद और रमजान सनाफ ईमान को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से पीली धातु की 2 ईंटें बरामद की गई हैं और 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं। गैंग के अन्य सदस्यों का शीघ्र ही पता करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोवर्धन धाम में प्रतिवर्ष लगने वाला गुरु पूर्णिमा पर्व इस बार कोरोना महामारी के चलते असमंजसता की स्थिति में घिरता हुआ नजर आ रहा है। पहले ही गोवर्धन क्षेत्र के सेवायात और गोस्वामी समाज ने मंदिरों को बंद करने का फैसला किया था। ऐसे में गोवर्धन के तीर्थ विकास ट्रस्ट में जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र और एसएसपी मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अपने अधीनस्थों के साथ स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, संत समाज तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की तथा गुरु पूर्णिमा मेले को लेकर लोगों के विचार जाने, जिसमें अधिकतर लोगों की मांग इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए गुरु पूर्णिमा पर्व को निरस्त करने की रही। व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष गणेश पहलवान ने इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर्व को पूर्णतः निरस्त करने की मांग की। एक सुर में सभी का एक ही कहना था कि अधिकतर श्रद्धालु दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मुंबई, राजस्थान से आते हैं और इन्हीं पड़ोसी राज्यों में कोरोना का संक्रमण जोरों पर है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा मेले को कराना खतरे से खाली नहीं है। साथ ही प्रतीकात्मक रूप से केवल 5 संतों के साथ पारंपरिक मुड़िया शोभा यात्रा निकालने का तथा उसमें प्रशासन के सहयोग का भी सुझाव दिया, जिस पर जिलाधिकारी और एसएसपी मथुरा ने गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए जल्द ही इस विषय में उचित निर्णय की बात कही। हालांकि बातचीत में इशारों में जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने भी गुरु पूर्णिमा मेले को निरस्त रखने में अपनी सहमति जताई। बैठक के बाद सभी लोगों ने 2 मिनट के लिए मौन रख चीन की सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद जिलाधिकारी और एसएसपी ने गिरिराज महाराज के संध्याकालीन आरती दर्शन किए और कोरोना महामारी में देश की विजय के लिए कामना की। आप लोगों के समक्ष आज आने का पहला मौका मुझे मिला है और विश्व प्रसिद्ध इस मेले से संबंधित आज की मीटिंग यहाँ पर हो रही है। हम सब जानते हैं कि देश विदेश से लोगों की आस्था न केवल इस धार्मिक नगरी से जुड़ी हुई है बल्कि इस मुड़िया मेला से भी बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और जो भी कोई यहाँ पर आता है उसकी जो भी मन में इच्छा आकांक्षा होती है वो गिरिराज महाराज जी उसकी पूर्ण करते हैं। और दूसरी तरफ आज की आप सबके विचार सुन करके मेरे मन में ये भी एक संतोष का भाव पैदा होता है कि जहां हम एक तरफ अपनी आस्था के प्रति हम लोग हमारी अटूट आस्था है, साथ ही साथ जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है और न केवल अपना बल्कि अपने पूरे समाज की जो चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, घर में माता बहनें हों और आसपास के पूरे एरिया में रहने वाले लोग हों, उनकी सेहत की जो हम लोगों को एक तरह से मुझे चिंता और उनकी एक तरह से जो मुझे बात सुनने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी एक तरह से आपकी बातें बल देती हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। कोरोना का महामारी का खतरा जो लगातार बढ़ा हुआ है
संक्रमण भी उसमें फैला हुआ है और कई जगह से भी फैल रहा है। जनपद मथुरा या आसपास के लोग आते हैं, जैसा बताया गया आपने कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद हो या और भी दूर दूर से लोग आते हैं। तो बहुत से लोग ऐसी जगह से भी आएंगे जो अभी भी हॉटस्पॉट बने हुए हैं या जहां पर लोगों के संक्रमण अधिक फैला हुआ। आज की सभा ने एक साल में, एक सुर में और एक ही मंशा के साथ यहाँ पर व्यक्त किए हैं। प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में हम उन विचारों का स्वागत करते हैं और उन विचारों को हम लोग उस पर विचार करते हैं। सुरक्षित होंगे वही निर्णय मुझे लगता है आज ये सभा लेगी। और जब जो निर्णय हम आज लेंगे वो केवल आने वाले 2-4 दिनों या 2-4 महीनों के लिए नहीं होंगे, वो आने वाले कई सालों के लिए हमारे जो भविष्य होगा उसको तय करेंगे। और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि जिस तरह के प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं, जो भी निर्णय आज यहाँ पर दिया जाएगा उस निर्णय में प्रशासन का, पुलिस का जो भी सहयोग रोल या जो भी हमारा योगदान होगा पूर्ण रूप से उसको निभाया जाएगा। आप सब लोगों ने आज हमें यहाँ पर बुलाया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपके साथ बैठकर इस चर्चा में मुझे करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोवर्धन तीर्थ में मुड़िया मेले का एक बृहद आयोजन होता है पारंपरिक रूप से। उसके संदर्भ में सभी स्टेक होल्डर्स जो यहाँ गोवर्धन के हैं, उसमें चाहे व्यापार मंडल के लोग हों, हमारे पूज्य आचार्य संतगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, टाउन एरिया के चेयरमैन, ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान लोग, अन्य आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार बंधुओं के साथ, सारे लोगों के साथ विचार विमर्श हुआ और सब लोगों ने एक स्वर से ये मांग की है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष इस मेले का आयोजन न किया जाए। यहाँ के जो रिसीवर है मंदिर के, उन लोगों ने ये भी बताया है कि मंदिर भी अभी उन लोगों ने खोला नहीं है आम श्रद्धालुओं के लिए और सभी लोगों की तरफ से एक स्वर से ये मांग आई हुई है कि मेले को इस वर्ष आयोजित न किया जाए ताकि आने वाली किसी भी ऐसी संभावनाओं से हम लोग बच सके जिससे महामारी फैलने का प्रकोप है। जैसा कि सबकी भावनाओं से हम लोगों को अवगत कराया है लोगों ने, प्रशासन उनका आदर करता है और शीघ्र ही इसके लिखित जो आदेश है वो सक्षम स्तर पर निर्गत। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष शिशुपाल चौधरी के नेतृत्व में अन्य पदाधिकारी उनके द्वारा नापाक हमला जो चीन द्वारा किया गया, जिसमें भारत के 20 वीर सपूत शहीद हो गए, उनको एनएसयूआई मथुरा द्वारा शहीद भगत सिंह पार्क में कैंडल मार्च के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चीन की इस शर्मनाक हरकत से पूरे भारतवासी परेशान हैं। सभी जगह देखने को मिल रहा है कि चीनी सामानों का भारतीय नागरिक बहिष्कार कर रहे हैं। जनता में भारी आक्रोश देखने को भी मिल रहा है। तो वहीं तमाम राजनीतिक दल पार्टी भाई युवाओं में आक्रोश है। केंद्र सरकार को जल्द ही कदम उठाने चाहिए। सरकार चीन को मुंह तोड़ जवाब दे और सेना का मनोबल बनाए। और कार्यकर्ताओं ने जो कल रात में चीन के द्वारा भारत सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं, उसके उन जवानों की शहादत के लिए एनएसयूआई मथुरा ने आज भगत सिंह जी की प्रतिमा के नीचे मोमबत्ती जला के श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा है। और साथ ही साथ सरकार से ये सवाल और है कि इस समय पूरे देश की सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, उनके हर कदम के साथ पूरा देश खड़ा रहेगा। पर सरकार को जो बॉर्डर पर असलियत चल रही है वो चीज़ दिखानी चाहिए कि वहाँ हकीकत में क्या हो रहा है और हमारे 20 जवानों के लिए सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। भारत की विभिन्न सेनाओं से रिटायर हुए भूतपूर्व सैनिकों ने अपना विरोध प्रकट किया। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रांतीय महामंत्री इंजीनियर वीके गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक सेंटर पॉइंट चौराहे पर एकत्रित हुए और अपना गुस्सा प्रकट किया।
भूतपूर्व सैनिक चीन से आने वाले सामान का बहिष्कार और सरकार से मांग की कि वीर गति पाने वाले इन जवानों की मौत का बदला लिया जाए। इसके साथ ही शहर भर में विभिन्न कार्यक्रम हुए जहां लोगों ने चीन के प्रति गुस्सा देखने को मिला। अब उसमें से मतलब पूरा पीछे हटा दिए गए थे वो, और उसी के चक्कर में अंदर घुसने के लिए मारकाट हुआ था ये, और हमारे 20 जवान। इंदिरा गांधी का शासन था, 17 साल तक चाइना का विजिट नहीं किया। हाँ। वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं जो कि कम से कम 4 बार चाइना विजिट किए होंगे और चाइना के राष्ट्रपति को बुलाया होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह के संबंधों से मतलब जो है दूरी रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना, चाइना ने कभी भी वफादारी नहीं की। 1962 का मैं लड़ाई में मौजूद था, 1962 की लड़ाई में मैं खुद मौजूद था। मैंने ये देखा था कि मतलब जो नारे लग रहे हैं उधर से हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और एक साथ में ही उनके 5000 सैनिक आ गए, और 5000 सैनिक हमारे कितने थे? 220, और 220 में से 212 काट दिए उन्होंने। राजपूताना राइफल के सैनिक काट दिए, ये सबसे बहादुर कौम थी। और उसी में मतलब जो था वो सारा मतलब मामला बिगड़ गया, खेल बिगड़ गया। और उसमें वो तो अगर मेजर शैतान सिंह का नाम सुना होगा आपने, मेजर शैतान सिंह अगर नहीं होता तो उसी समय उन्होंने उस एरिया में कब्जा कर लिया होता। मेजर शैतान सिंह ने सैकड़ों की संख्या में लोग मारे। 1962 का युद्ध आपने देखा, क्या कमियां रह गई थी जिसके चलते भारत को हार का सामना करना? देखिए कमियां अगर मैं बताऊं, प्योरली गवर्नमेंट फेलियर था। उस समय क्या था, मैं खुद मौजूद था, उसमें 5-5 गोलियां 303 की दे करके लड़ाई के मैदान में उतार दिया। कहीं ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं, और जब गोलियां खत्म हो, का इस्तेमाल नहीं किया था। एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं, एयरफोर्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था। एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, 5-5 गोलियां देकर के मैदान में उतार दिया। अब वो गोलियां खत्म हो गई तो बेचारों ने क्या किया, पीछे हटा जानता नहीं इंडियन सोल्जर, उन्होंने क्या किया कि जो उनके आगे लगी होती है संगीन से लड़ाई लड़ी उन्होंने, और संगीन से लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए वो, लेकिन पीछे नहीं हटे। ये बात जरूर है, उन्होंने हमारे मतलब जो 4200 उस लड़ाई में मारे गए थे, लेकिन उनके करीब 7,000 में बदला लिया था। हाँ, 1967 में बदला लिया गया। हाँ 67 में फिर दोबारा मतलब जब हुआ उसमें उनको घेर करके मारा और बदला भी ले लिया था, लेकिन ज़मीन नहीं छुड़ा सके। आज तक हमें यही अफसोस है कि हमारी ज़मीन सैकड़ों मीटर के अंदर मतलब। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर लेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।